जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कि ग्रामर की आपकी कोई किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसका जड़ से हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि जड़ से ही खत्म कर देंगे। ये कुल मिलाकर बात ये है। जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट, यानी यकीन मानिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप वाकई में अब तक फालतू की चीजें पढ़ रहे थे। ये आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट के दम पर ही एग्जाम निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको ये, और आपको ये एहसास हो जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये जो भी बच्चे इस अपने परिवार पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि हर विद्यार्थी को इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ये सीरीज का आज हम दूसरा डे हम स्टार्ट करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट कौन सा है जरा देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट आपके विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अगर इन सबसे कनेक्ट होता है ये, तो जो वर्ब है ना दोस्ती ये वो आती पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए आपका पहला सब्जेक्ट जो है, ये कहने का अर्थ ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका यहां आ जाएगा सेकंड सब्जेक्ट। डन, यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, ये किससे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सबसे एक तरह से, ये जैसे कि विद हुआ, अलोंग विद हुआ, टुगेदर विद हुआ, अगर इन सबसे कनेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग। कहने का सेंस ये है दोस्त कि पहला सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अगर पहला सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम में जनरली गलती क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दे देगा, वर्ब आपके प्लूरल कर देगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल कर देगा, वर्ब आपकी सिंगुलर कर देगा। इस प्रकार की गलतियां करता है, यानी ये एग्जाम वाली जो गलती है ना, ये अक्सर आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर के ऊपर सुपर कमांड करना तो यकीन मानिए कि आपकी कमांड जबरदस्त हो सकती है दोस्ती है। जरा देखिएगा, द कैप्टन एज वेल एज, द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू। कहने का मतलब यहां दो सब्जेक्ट आपके पास में हुए, एक आपके पास ये रहा और दोस्तों एक आपके पास में यहां ये रहा। तो अब ये कहना चाह रहा है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, पहले वाले के अकॉर्डिंग। कैप्टन कैसा है, सिंगुलर, तो भाई साहब वर्ब सिंगुलर ये रही, इसका मतलब यहां तो सेंटेंस सही है। चलो कुछ आए हुए क्वेश्चन, इससे सीएचएसएल प्री 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब ये फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी उस सेंटेंस का ये वो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है जिसमें एरर है। तो देखो जी यहां एरर कहां है जरा देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद द प्रोफेसर वर डिस्कसिंग द न्यू फाइंडिंग्स इन द रिसर्च लैब। देखिएगा कनेक्ट किससे है, अलोंग विद से। क्या क्या कनेक्ट है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये तो एक आपके पास में ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहना चाह रहा है, प्रोफेसर, तो भाई साहब प्रोफेसर सेकंड, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है ये, तो ग्रुप क्या है, सिंगुलर है ये। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, यानी वर्ब की जगह क्या कर दो, वॉज कर दो। ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपकी एक बड़ी बीमारी रहती है एरर की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, यानी ग्रामर की जितनी बड़ी दिक्कतें हैं सारी मैं आपके यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। ये चला देखिएगा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन सीएचएसएल प्री का पूछा हुआ है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर, यानी इनमें से वो कौन सा सेंटेंस है तो ग्रामेटिकली पूरी तरह से फ्री है। चलो आपके पास ये सेंटेंस लिखे हुए, जरा देखेगा। अच्छा अभी तक हमने कॉन्सेप्ट जो है ये, जैसे अगर 4 सेंटेंस आए तो इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होंगे जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। नहीं करने का मतलब इस सीरीज में नहीं किए, जैसे कि सीनियर के साथ देन नहीं आता दोस्तों, टू आता है, ये डन। सी ही वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंट के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म आती है, टू गो की जगह गोइंग होगा, ठीक है। उसके बाद में आई लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, यानी कि मीट का क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों सेंटेंस तो आपके गलत है जी। चौथे सेंटेंस में देखना क्या कहना चाह रहा, द मैनेजर एज वेल एज, आ गया ना एज वेल एज। अगर इससे कनेक्ट है दो सब्जेक्ट, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहला कौन सा आपका, मैनेजर,
और मैनेजर कैसा है जी, सिंगुलर, तो इसका मतलब ऑफ सिंगुलर सही है। इसका मतलब यही सेंटेंस था जिसमें कोई एरर नहीं थी। ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है। यानी इस सीरीज में मैं आपको इन कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बताने वाला हूं कि दोस्तों जो एग्जाम में अभी पेपर आ रहे हैं वो वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो पहले कॉन्सेप्ट थे, लेकिन आपको अप्लाई करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और वही चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। जैसे इसी सीएचएसएल प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया कि द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स हैव अप्रूव्ड द न्यू सिलेबस। जैसे देखना, द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट हुआ, अलोंग विद इससे कनेक्ट है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट, वो किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल कैसा है, सिंगुलर, तो भाई साहब यहां हैव की जगह क्या कर दो आप, हैज कर दो। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा पार्ट, सी पार्ट है ये। चलो जी, अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, यानी ये चौथा कॉन्सेप्ट है आपका ये। और मैं इतने कम कॉन्सेप्ट में आपकी ग्रामर खत्म करूंगा कि लास्ट में आपको एहसास करा दूंगा कि अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे। ये दावा है मेरा ये, और आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि मैंने यहीं पर कहा है ये चीज, ये कि आप खुद ये कहेंगे कि हाँ हम गलत पढ़ रहे थे। अगर हमें ऐसी चीज अगर पहले से पता होती तो यकीन मानिए एग्जाम बहुत जल्दी आप निकाल लेते। इंस्पाइट ऑफ का अर्थ निकलता के बावजूद, और डिस्पाइट का अर्थ भी क्या निकलता के बावजूद। अब बोली सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि इसके साथ हम किसका यूज नहीं कर रहे हैं, ऑफ का। तो एग्जाम में गलती क्या करेगा, इसके साथ ऑफ लगा देगा, पहली गलती। दूसरी गलती क्या कर सकता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ हटा देगा, ये गलती कर सकता है। तीसरी गलती क्या कर सकता है कि इंस्पाइट ऑफ के साथ ये जो ओ एफ आ रहा है ना, इसकी जगह क्या कर देगा, ओ डबल एफ कर देगा। अब आप खुद सोचिए, इतनी सारी गलतियों का आपको पता, आप रूल रटते हैं, मेरे भाई रूल मत रटो, ये पता करो कि एग्जाम में आपको क्या पूछेगा। और वो चीज अगर आपको पता चल गई ना तो यकीन मानिए फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह हासिल नहीं कर सका सफलता किसमें, एग्जाम में। तो सही था ये, डिस्पाइट हार्ड, ये कह रहा वही हार्डवर्क करने के बावजूद भी वो एग्जाम में सफलता हासिल नहीं कर सका। इसी के बेस पर, अच्छा रोको पहले, एग्जाम में गलती क्या करेगा वो चीज यहां लिखी हुई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि गलती क्या करेगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसी सीएचएसएल में पूछा हुआ है जी, हाँ सीएचएसएल प्री 2025 का ये क्वेश्चन है ये, कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो देखो सीधी सी बात कि भाई साहब ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहा डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, खत्म, आंसर यही है आपका। चलो जी, अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सी डिसाइडेड टू मैरी हिम, उसने डिसाइड किया उससे शादी करने का, इंस्पाइट हिज बैड हैबिट, उसकी क्या जो बुरी आदतें थी, पैसा खर्च करने की, फिजूल खर्चे करने की, एक तरह से ये, उसके बावजूद उसने डिसाइड किया। तो भाई साहब इंस्पाइट ऑफ के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है ये। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला। He could not get a job, वह नहीं हासिल कर सका, प्राप्त नहीं कर सका जॉब को, के बावजूद, अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें भी वही चीज है, यानी कि ऑफ नहीं आएगा। अच्छा, आप में से वो स्टूडेंट जो इस परिवार पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये परिवार जितनी जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर सीरीज लेकर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप की सीरीज लेकर आएंगे, आपको इंग्लिश और जीएस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। फिलहाल देखिएगा, द चाइल्ड अलोंग विद, देखो कनेक्ट किससे है, अलोंग विद से ही, और भाई साहब पहला सब्जेक्ट कौन सा है, चाइल्ड, तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। चाइल्ड अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके सिंगुलर, यानी कि वर्ब की जगह वोज कर दो। चलो जी, फिर देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, वही कनेक्ट है अलोंग विद से, सब्जेक्ट पहला प्राइम मिनिस्टर जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आएगा, क्या यूज करोगे, हैज का यूज कर दोगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं ये। फिलहाल देखिएगा, द कैप्टन अलोंग विद ऑल द सेलर्स, देखो किससे कनेक्ट है, अलोंग विद से। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, ये कैप्टन, तो भाई साहब ये सिंगुलर है तो वर्ब की जगह किसका यूज कर दोगे, वॉज का यूज कर दोगे ये। चलो, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी पिछले कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने जो कॉन्सेप्ट 1 और 2 जो हमने किया था उसके बेस पर ये क्वेश्चन है जो सीएचएसएल प्री में पूछा हुआ है ये। देखिएगा, नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स, मैंने बताया था आपको कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है ये। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो वर्ब की जगह क्या कर दो मेरे भाई, वॉज कर दो यहां से ये। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। अगर आप इसका जुगाड़ बना दे तो यकीन मानिए मैं आपके सामने हलवे की तरह उसे परोस दूंगा, और आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि मजा आ रहा एग्जाम के अंदर। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर
इसी सीरीज के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। चैनल नहीं कहेंगे, इसे परिवार कह सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।